हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ इस मैथ सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करा दिया था। उसके एक एक टॉपिक्स को मैंने डिस्कस कर दिया था। आई होप आपने भी उस चीज को बहुत अच्छे से जाके कवर कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी वो चीज में दिक्कत है तो आप एक बार क्या करो, उसको रिकैप करके 2-3 बार देखो, आपको वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जो कि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है नाम भैया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? तो इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत बढ़िया, हमने नाम भी लिख दिया चैप्टर का। बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं है क्या? तो हाँ भैया, बहुत बड़ा बड़ा नाम है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, पहले आप इस समझिए कि इस चैप्टर है क्या। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, पहले इस चीज के बारे में समझिए। देखिए, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है, जो हमारा कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें दो वेरिएबल्स होता है, वो कैसा होता है, उसको जानने से पहले आप थोड़ा चर के बारे में और अचर के बारे में समझिए। हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें आपको चर और अचर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था भैया? चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हमने लिख दिया इंग्लिश में भी चर और अचर। अब देखिए, पॉलिनोमियल में आपको शायद याद आ रहा होगा एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेट जो आते थे उसका नाम हमने क्या रखा था? तो उसका नाम हमने रखा था चर, यानी वेरिएबल। और जो हमारे नंबर आते थे 1 2 3 4 5 6, ये क्या रखे थे? इसका नाम भैया हमने तो अचर रखा था। और आपको पता है, देखो चर अचर तो बहुत सारे हैं। अचर में तो सभी फेमस है भाई। अचर में, नंबर में तो सबका कुछ ना कुछ वैल्यू। लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसमें जो मेनली दो आदमी बहुत ज्यादा फेमस है। कौन है फेमस भैया? ये एक्स और वाई बहुत ज्यादा फेमस है। यानी जब भी कोई आदमी इक्वेशन बनाता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम वो क्या यूज करते हैं? एक्स और वाई ही अपने वेरिएबल को लेकर यूज करते हैं। कैसे? यानी मान लीजिए एक्स और वाई को उसने ले लिया, बहुत बढ़िया भैया, और उससे क्या बनाना है? तो इक्वेशन बनाना है। अब आपको पता है इक्वेशन कैसा होता है, तो आप कहोगे भैया देखो, इधर कोई एक टर्म होगा, इधर एक टर्म होगा, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, और क्या होगा? बीच में इक्वल का साइन होगा। उसे आप क्या कहते हो? इक्वेशन कहते हो। जैसे मान लीजिए इसमें दो वेरिएबल लेने हैं। कितने वेरिएबल लेने हैं? दो वेरिएबल, यानी दो चर लेने हैं। तो मान लीजिए हमने दोनों चर ले लिया, इसको दोनों को बीच में क्या किया? प्लस से कनेक्ट कर दिया और इसके इक्वल में 0 लिख दिया। भैया ये क्या बन गया? तो देखो ये भैया इक्वेशन बन गया। आया समझ में इक्वेशन क्या होता है? बिल्कुल सही बात, आपको आ गया होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है भैया? यानी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे हर एक जो अपना लीनियर इक्वेशन होता है वो लिखा जाता है। कैसे? यानी व्यापक रूप। हिंदी वाले, व्यापक रूप कैसा होता है भैया बता दीजिए। तो देखिए कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये भैया क्या लिख दिया? एबीसीडी। इसमें तो सब हमको वेरिएबल ही दिखाई दे रहा है। नहीं भैया, इसमें जो एक्स और वाई है ये आपके वेरिएबल की तरह ट्रीट करना, इसको ट्रीट करना भैया वेरिएबल की तरह। यानी इसको क्या लिख दोगे हिंदी में? चर। और ये जो ए बी सी, ये तीनों जो नंबर हैं, इन तीनों का नाम दे देना कांस्टेंट। क्या नाम देना भैया? कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? अचर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार मैं रिकप कराता हूं जल्दी जल्दी। देखिए, दो चर होने चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है हमने जान लिया। चर भैया एक्स वाई जेड एबीसीडी, ये जो अपना अल्फाबेट लेटर है वो क्या है? चर है। और जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हम दो चर को ले लेंगे, क्या करेंगे? जब हमारे पास चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। वेरिएबल हमारे पास कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और उसका इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? बराबर लगाते हैं, उसके बाद कुछ और लिख देते हैं। तो ये हमारा देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल या इक्वल आके हमने 0 लिख दिया। ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। हमने इक्वेशन समझा दिया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। कोई भी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, उसके क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है भैया? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही इसका व्यापक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब देखिए ए की जगह पे आप डाल दीजिए 3, डाल दिया भैया एक्स का एक्स। बी की जगह पे डाल दीजिए भैया 5, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी जो मन है वो नंबर डाल दो।
बी की जगह पे डाल दो 5 वाई और प्लस सी की जगह पे डाल दो 7 और बराबर 0। क्या ये इक्वेशन नजर आ रहा है? हाँ भैया, ये एक्स वाई जेड दिख रहा है हमें साफ, सॉरी जेड नहीं, एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, यानी दो चर है भैया। बहुत बढ़िया भैया, दो चर आ गए, तो ये दो चर वाले हो गए, समझ गए। अब इसमें नंबर कितने हैं? 1 2 3, ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट है। तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके क्या जो इस पे क्वेश्चन आते हैं उसको एक एक करके अपन टाइप बाय टाइप कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पे पहले टाइप के क्वेश्चन। तो पहले मैं बोर्ड को इरेज करता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 1 क्या है? टाइप नंबर 1 भैया, तो चलिए आते हैं टाइप नंबर। आप भी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सीखते जाओ कि इस चैप्टर में पहला टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जो बनता है वो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं। क्या टाइप है भैया बता दो। तो देखो भाई साहब, टाइप कुछ ऐसा है। कैसा है? आ जाइए, देखिए हम एक पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। देखिए A1 पहला समीकरण में हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये मान लीजिए। अब इसमें आपको चैप्टर में बोला क्या है? पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर में लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब जोड़ा दिया रहेगा। आपको कितने इक्वेशन देगा इस चैप्टर में? दो इक्वेशन वो देगा ही देगा क्वेश्चन में। तो हमने तो एक इक्वेशन लिख दिया भैया, दूसरा भी लिख दीजिए ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा ही लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। लेकिन दोनों में तो कंफ्यूजन हो जाएगा भैया, तो इसका नाम दे दीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2। वाह भैया, हमने A1 वाला समझ जाएंगे ये पहला इक्वेशन है, और A2 लगा है, 2 लगा है, तो हम समझ जाएंगे ये दूसरा इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है पहला टाइप पे, ध्यान से समझिए भैया। आपसे रेशियो निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा भैया? रेशियो। किसका किसका? तो इसमें A1 का रेशियो और A2 का रेशियो, ठीक, यानी A1 अपॉन A2 निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा भैया? A1 अपॉन A2, कुछ ना कुछ आएगा भैया आंसर। उसके बाद B1 अपॉन B2 का रेशियो निकलवाएगा। बहुत बढ़िया, B1 अपॉन B2 का रेशियो निकलवाएगा, कुछ ना कुछ आएगा भैया। फिर C1 अपॉन C2 का रेशियो निकालेगा, C1 अपॉन C2 का रेशियो निकलवाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, इतना तक क्लियर। सबसे पहले आपको दो इक्वेशन देगा और आपसे क्या करेगा? रेशियो पूछेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अब इस पे एक एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने A1 की जगह पे ले लिया 2x प्लस 5y प्लस -6 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या है भैया? कुछ भी ले लीजिए, हमने ये ले लिया कुछ ऐसा दूसरा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है भैया? तो रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं? तो देखिए सबसे पहले A1 की वैल्यू बताइए भैया, A1 की वैल्यू इस इक्वेशन में बताइए। तो जब A1 पूछ रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है भैया A1 की जगह पे क्या है? 2 है। B1 की वैल्यू बताइए 5 है, और C1 की वैल्यू आप लोग बोल दोगे 6 है, 6 नहीं है। क्या लगा है? माइनस, इसलिए -6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ माइनस होगा तो माइनस साइन लेना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को लेते नहीं, प्लस खुद ही छिपा हुआ होता है। ठीक, इसी तरीके से A2 बराबर भैया बता दो, A2 बराबर 3 है भैया। B2 बराबर, बहुत बढ़िया मेरा नाम आ गया, B2 बराबर क्या हो जाएगा? -5। और C2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही। हम भैया यहां तक तो आराम से काम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो A1 की वैल्यू आपने निकाला और ये जो A2 की वैल्यू निकाला, दोनों का रेशियो निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। A1 अपॉन A2। बताइए A1 की वैल्यू कितना है? 2, और A2 की वैल्यू कितना है? 3। वाह, हमने A1 और A2 की रेशियो निकाल लिया, A1 और A2 का वैल्यू निकाल लिया। फिर देखिए B1 ये रहा और B2 ये रहा, दोनों का वैल्यू निकालिए। तो B1 और B2 कितना आ रहा है? चेक करना जरा। 5, और नीचे में क्या आ रहा है? -5। ये बहुत बढ़िया, 5 से 5 मर गया, 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 को 1 नहीं लिखते, सीधे डायरेक्ट 1 लिख दीजिए, और माइनस का माइनस। ठीक, अब देखिए C1 अपॉन C2। अब बताइए C1 की वैल्यू ये रहा और C2 की वैल्यू ये रहा, तो -6 अपॉन 7। ये कैंसिल नहीं होने वाला है, कैंसिल नहीं करेंगे। अब हमें रेशियो निकालने तो आ गया। जब आपको रेशियो निकालने आ गया तो आप अपने बोर्ड के 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते बना सकते हो। अब इसके बाद ये रेशियो से हमें क्या फायदा होगा वो हम अगले टाइप के क्वेश्चन में कवर कर रहे होंगे। पहले आपको रेशियो निकालने आया अच्छे से कि नहीं आया, कुछ नहीं करना है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है भैया, A1 A2 A1 B1 B2 सबकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है भैया, उसके बाद A1 बाई A2 निकालना है, B1 बाई B2 निकालना है, C1 बाई C2 निकालना है। रेशियो निकालने आपको आया कि नहीं आया? जब आपके पेपर में सिर्फ आपको रेशियो पूछेगा तो आप क्या करना, इसके रेशियो निकाल देना, और जो कि बहुत आसानी तरीके से आप निकालना सीख गए होंगे। आइए इसके इस रेशियो पे
आगे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको निकाल के बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये रेशियो पे जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन आता है? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 उसका नाम दीजिए। पहला टाइप हमने क्या सीखा? रेशियो निकालना। दूसरा टाइप क्या सीखा? अब हम जा रहे हैं दूसरा टाइप करने। उस रेशियो की मदद से, उस रेशियो जो आप निकालते थे A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसकी मदद से हम उस इक्वेशन के बारे में सारा कुछ बता सकते हैं। क्या भैया आपने क्या बोल दिया? हाँ भाई सही बोल रहा हूं। वो जो इक्वेशन आपको जो दो देता है, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन मैंने दे दिया आपको। अब दूसरा इक्वेशन ये मान लीजिए, मान लीजिए मैंने ये दे दिया। अब ये दोनों इक्वेशन का नेचर कैसा है? क्या कह रहे हो? जैसे कहानी सुनाता हूं। जैसे मान लीजिए आदमी को मैं मिलवाऊंगा, एक आदमी ऐसा होगा जो उसको देखते मतलब पता कर लेगा, अच्छा भाई ये ऐसा आदमी है, देखते हैं ये आदमी खराब है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये कितना सज्जन आदमी है कि नहीं। उसी तरीके से ये इक्वेशन है। अब हम आपको कहेंगे सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है और बताना है कि इस इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है। तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया इक्वेशन का टेस्टिंग। ये जो टाइप नंबर 2 है, ये इक्वेशन का जांच हो गया। क्या हो गया? जांच, टेस्टिंग, कि इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मतलब हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा या नहीं होगा, या कितना हल होगा, कितने इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, या इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें हमें क्या करना होगा? पता लगाना होगा। तो जो कि हम किस पे एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तब तक के लिए आप क्या करो? रेशियो को निकालो और मतलब जो अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कोई भी इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन का कैसे आप हल होगा कि नहीं होगा, सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ये सारी चीजें के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।